के बाद आप सबका स्वागत करती हूं और अगली खबर का रुख करते हैं। जीडी गोनिका हेल्थ केयर एकेडमी ने लद्दाख में पहली बार अपनी ब्रांच खोली है, जो कि करगिल में है। और इस अवसर पर डॉक्टर फातिमा निसा आरएमओ करगिल और डॉक्टर जलील चीफ गेस्ट के तौर पर मौजूद थे। स्टूडेंट्स ने कल्चरल प्रोग्राम पेश किए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सीईओ ने इस इदारे के स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को मुबारकबाद पेश की और बताया कि हम लद्दाख में ऐसे इदारे और मकामात पर भी खोलेंगे ताकि लद्दाख से बाहर न निकले बगैर ही फायदा उठा सके। हमारे करगिल में ऐसे अच्छे कोर्सेज आए हैं, वो भी आई में एफिलेटेड इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के एफिलेटेड जीडी गोयनका ने अपना यहाँ एक ब्रांच खुला है। तो मैं यही बोलूँगी कि आप लोग यहाँ आइए और एडमिशन करवाइए अपने बच्चों का, जिससे क्या है ना, बच्चों का मुस्तकबिल बन जाएंगे। इसमें अच्छे अच्छे कोर्सेज है, जैसे कि एग्जांपल में लूँगी तो रेडियोलॉजी, वो बहुत अच्छा कोर्सेज है। बच्चे मतलब एक होता है ना, गवर्नमेंट जॉब के इंतज़ार में नहीं रहेंगे और आराम से अपना ओपन कर सकते हैं, अपना क्लिनिक या जो भी अपना मतलब बिजनेस आगे बढ़ा सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ मेडिकल स्टूडेंट के साथ साथ आर्ट्स स्टूडेंट भी यहाँ पे अपना मुस्तकबिल बना सकते हैं। जैसे आर्ट्स स्टूडेंट के लिए हमारे पास 3 कोर्सेज है, डायलिसिस, एक्सरे एंड इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन करके EMT का एक ऐसा कोर्स भी है। वी आर वेरी ग्लैड एंड वी आर वेरी हम्बल्ड कि अब हेल्थ केयर अकेडमी का इनॉग्रेशन हमने कारगिल में भी किया है। वी वुड वांट कि जो क्वालिटी एजुकेशन है वो बच्चों को हर जगह मिले। सो इसलिए वी स्टार्टेड विद दिस विजन in 2021 to open GD Goenka Healthcare Academies, and now we have almost 40 odd academies all over India. अगर हम बात करें पैरामेडिकल अलाइड हेल्थ केयर की, हमने देखा है सबने कि ड्यूरिंग कोविड देयर इज अ एक्यूट शॉर्टेज ऑफ पैरामेडिकल एंड अलाइड हेल्थ केयर पीपल। तो इस बच्चों को नॉट ओनली दे विल गेट एक्सपोजर बट ऑल्सो दे कैन बिल्ड देयर करियर इन हेल्थ केयर एंड दे कैन रियली एडवांस देयर दिस थिंग इन हेल्थ। इसी फिरोज खान ने TFC करगिल में नेशनल प्रेस डे की तकरीब में शिरकत की। इस अवसर पर जॉइंट डायरेक्टर इंफॉर्मेशन लद्दाख इम्तियाज काचू, सदर प्रेस क्लब करगिल हुसैन खालू, प्रेस क्लब के मेंबरान, सहाफी और DIPR करगिल के अफसरान मौजूद थे। उन्होंने बेआवाजों को आवाज देने में करगिल प्रेस के रोल को सराहा और इस बात पर जोर दिया कि आजाद प्रेस मजबूत जमहूरियत का एक अहम जुज है। सवेरे उठ के नमाज पढ़ने के बाद मैं कम से कम पौना घंटा में लगाता हूँ अपने जितने भी मीडिया प्लेटफॉर्म से उनको एक एक करके मैं देखता हूँ और देखने के बाद कुदरती बात है, लेकिन मैं जितना हो सके उसमें सुधारने की कोशिश करता हूँ। और आज के डेट में मैं ये मान के चलता हूँ कि आप लोग जो हैं इतने मुश्किल हालात में, इतने चैलेंजेस में करगिल का जो मीडिया है आपका, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो या प्रिंट हो, जो भी हो, मतलब एक बेहतरीन काम आप कर रहे हैं, एक पॉजिटिव काम आप कर रहे हैं। गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट के जितने भी अचीवमेंट्स हैं, उनको भी साथ में ले रहे हैं और साथ साथ जहां पे आपको पॉजिटिव क्रिटिसिज्म करना है वहां पे आप लोग पॉजिटिव क्रिटिसिज्म भी करते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी चीज है। करते हैं खासकर जो बड़े सेंसिटिव इश्यूज होते हैं, बाकी डेवलपमेंटल इश्यूज तो वो अलग बात है, लेकिन कुछ बड़े सेंसिटिव इश्यूज होते हैं, उनको काफी सोच समझ के आप लोगों को जो है चलाना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि उसकी वजह से कहीं लाइन